अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 कोन के बारे में है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास कोन की शेप है। अब देखें, ये हमारे पास कोन की बेस होती है। अब बेस क्या होता है? तो ये जो कोन का हिस्सा नीचे लगता है ना, कोन का हिस्सा जो नीचे लगता है ना, उसे बेस कहते हैं। तो इस कोन का हिस्सा नीचे क्या लग रहा है? ये इसकी बेस है। अब जो कोन की बेस होती है वो सर्कुलर होती है। क्या होती है? कहना एक दफ़ा, सर्कुलर होती है। बेस इसकी सर्कल होती है और ऊपर ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारे पास कर्व्ड होता है। कर्व्ड का मतलब पता है? कर्व्ड का मतलब ये कि जी हमारे पास जब ऊपर को हम जाते हैं तो ऊपर वाला एरिया बेंड होता जाता है, बेंड होता जाता है, मतलब झुकता जाता है और एक पॉइंट पे मिल जाता है। तो सिंपल मैं ये कहूँगा, ऊपर वाला जो हमारे पास एरिया वो कर्व्ड है, नीचे जो इसकी बेस है कोन की वो सर्कुलर है। इसे कहते हैं कोन। मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिकली कोन को दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोन है। क्या है? कोन है ना? हाँ जी, ये कोन है। देखना, ये नीचे वाला एरिया ये बिल्कुल सर्कुलर है और जो ऊपर वाला एरिया है ये बेंड होता जाता है, कर्व्ड है। मतलब ऊपर वाला एरिया क्या है? कर्व्ड है। तो इसे हम कहते हैं कोन। ओके हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कोन है ना, ये वाली कोन है, इसे हम कोनिकल सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिकल सॉलिड भी कहते हैं। तो कोनिकल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, या कोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास सर्कुलर बेस होता है, अभी मैंने बताया इसकी जो बेस होती है ये सर्कल होती है, सर्कुलर होती है। और दूसरा इसका पार्ट है कर्व्ड सरफेस। जो ऊपर वाला एरिया होता है ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस होती है। एक इसमें कर्व्ड सरफेस होती है, एक सर्कुलर बेस होती है। अब आज मजीद इसके बारे में जानते हैं। सो ये जो हमारे पास सर्कल है ना, ये इसकी बेस है ना, बिल्कुल दरमियान में इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? एक दफ़ा कहना मेरे साथ, सेंटर। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ अ कोन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर, सेंटर, सेंटर ऑफ अ कोन। ओके हो गया। ऐसे ही ये जो बिल्कुल ऊपर टॉप पे मेरे पास एक पॉइंट है ना, ये जो ऊपर बिल्कुल एक टॉप पे पॉइंट है ना, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स ऑफ अ कोन। तो इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स देखें, सो ये जो मेरे पास सेंटर है, सेंटर में एक पॉइंट है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस, सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते होते थे? रेडियस। तो ये हमारे पास क्या है? रेडियस है। और रेडियस को मैं स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो मैंने स्मॉल आर लिख दिया है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास सेंटर है और ये जो वर्टेक्स है, सेंटर और वर्टेक्स की लेंथ को हम हाइट कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? सो ये मुझसे सीधी नहीं लगी तो सीधी आप लगा लेना। तो अब स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी सीधी हो गई है। तो वर्टेक्स और सेंटर की ये जो लेंथ होती है ना, इसे हम हाइट कहते होते हैं। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ अ कोन। तो हाइट को स्मॉल एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखें, सो ये जो मेरे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ये जो बेस की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से ये जो हमारे पास बेस की ये जो बाउंड्री है, ये वाली लेंथ है, इसे हम कहते होते हैं स्लांट हाइट। क्या कहते होते हैं? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। तो इस लाइन को हम कहते हैं स्लांट हाइट। एक और बात है, ये कोन में स्लांट हाइट को, कोन में स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोन में स्लांट हाइट को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ओके हो गया। अब देखें एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। तो ये जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर का पॉइंट और ये जो वर्टेक्स है, सेंटर और वर्टेक्स अगर बिल्कुल आमने सामने है, सेंटर और वर्टेक्स बिल्कुल आमने सामने है, मतलब कहने का सेंटर और वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, तो उस कोन का स्पेशल नेम बन जाता है। वो स्पेशल नेम ये है राइट सर्कुलर कोन। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन।
मजीद बताता हूँ, एक और तरह से बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे पास ये जो हाइट है रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ये जो हाइट है इस रेडियस के बिल्कुल अगर हाइट परपेंडिकुलर है ना, तो उस कोण को हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोण। परपेंडिकुलर का पता है कि हमारे पास हाइट और रेडियस ये जो इनके दरमियान में एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का बना है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हम ये कहते होते हैं कि जो हाइट है रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर हमारे पास हाइट परपेंडिकुलर है तो इस कोण को हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोण। स्टूडेंट्स, हमने फिर कोण के बारे में सीख लिया है। अब सुने हम कोण के फार्मूलाज को देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला बनता है। सुने ये देखें, ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास रेडियस है, और ये जो मेरे पास ये जो स्लांट हाइट है ना, ये देखें ये मेरे पास, तो कोण में अगर हम ये देखें ये जो हमारे पास शेप बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। देखें ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस है। तो हम हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते होते थे? हम ये कहते होते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब एल्टीट्यूड का स्क्वायर, अब देखें मैं हाइपोटेनस, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें हाइपोटेनस कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते होते थे। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? एल है। तो एल का स्क्वायर इक्वल होगा, अब बेस इसे हम बेस के 90 डिग्री के साथ ये जो हमारे पास साइड होती है इसे हम बेस कहते हैं, और बेस हमारे पास क्या है? आर है। तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। एल्टीट्यूड से मुराद ये हमारे पास एल्टीट्यूड, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास हाइट होती है। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है? एच है। तो मैं हम लिखेंगे एल्टीट्यूड का स्क्वायर है तो एच का स्क्वायर। तो क्या फार्मूला बना? हमारे पास फार्मूला बन गया एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ये फार्मूला आप पी जाएं, ये आपने याद रखना है और ये आपके क्वेश्चन में काफ़ी इस्तेमाल होना है। ओके हो गया। अब हम देखें सरफेस एरिया का फार्मूला। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो सुनिए टोटल सरफेस एरिया, हमने इस सरफेस एरिया कहते हैं बाहर वाली सतह, ये जो हमारे पास कोण की बाहर वाली सतह है। सबसे पहले देखें इसकी जो बेस है, बेस इस सर्कुलर है तो हम लिखते हैं बेस का एरिया लिखते हैं यहाँ पे बेस एरिया। ये जो हमारे पास है बेस एरिया, और ऊपर ये हमारे पास कर्व बन गया तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखें बेस हमारे पास सर्कुलर है तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है? सर्कल का फार्मूला होता है एरिया निकालने का। सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका फार्मूला होता है प्लस ये वाला, और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस का फार्मूला बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर को अगर हम कॉमन ले लें, बाहर निकालें, पाई भी बाहर आ गया, 2 आर है, 1 आर बाहर आ गया तो 1 आर रह जाएगा, प्लस पाई भी बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया तो क्या रह गया? एल रह गया। तो ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया पाई आर इंटू आर प्लस एल। जब भी कोण के सरफेस एरिया का फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आपने ये कहना है। ओके हो गया। अब हम देखते हैं वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स कोण के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास कोण के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। 1 2 ये वाला मेरे पास 3 फार्मूले आपको अगर आ गए तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज आ गई। ओके है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राइट डाउन लिखने हैं द मिसिंग एलिमेंट लिखने हैं ऑफ कोण के मिसिंग एलिमेंट लिखने हैं। जैसे कि रेडियस नहीं दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, रेडियस नहीं दिया गया, ये मिसिंग एलिमेंट है, ये हमने लिखना है। हमने CSA, साजी ये CSA क्या होता है? तो C से मुराद कर्व्ड, S से मुराद सरफेस और A से मुराद एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी एलिमेंट मिसिंग है, ये भी लिखना है। बी ए से मुराद, बी से मुराद बेस, ए से मुराद एरिया, बेस एरिया ये भी मिसिंग है, टोटल सरफेस एरिया भी मिसिंग है, ये भी हमने राइट डाउन यहाँ पे लिखना है। ओके, ऑल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये तमाम जो लेंथ दी गई है ना ये सेंटीमीटर में दी गई हैं। अगर सुनो आपको ये फार्मूले आते हैं तो हम पूरी एक्सरसाइज कर जाएंगे। सबसे पहले देखें हमने, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ और मैं ये कहूँगा कि मुझे हाइट दी गई है, हाइट मेरे पास कितनी है 8, और 8 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, उसने कहा कि सेंटीमीटर में लेंथ दी गई है। और एल कितना है, एल से मुराद स्लांट हाइट कितनी है 10, और ये भी सेंटीमीटर में है। तो ये दो चीज़ें दी गई, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो इस फार्मूले से हम आर को फाइंड कर लेंगे, हम आर को फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एल स्केयर इक्वल टू मेरे पास क्या आर स्केयर प्लस एच स्केयर, ये हमारे पास है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने आर मिसिंग है, आर फाइंड करना है, तो एच को ज़रा आप लेफ्ट साइड पे लेके आए, ये हो जाएगा एल स्केयर माइन प्लस एच है तो लेफ्ट साइड पे आ गए माइनस का एच स्केयर हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू आर स्केयर। तो आर हमने फाइंड करना, जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे। ओके, अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू क्या है, एल हमारे पास 10 है तो हम लिखेंगे एल का स्केयर है तो 10 का भी स्केयर माइनस एच हमारे पास कितना है 8 है तो 8 का, एच का स्केयर है तो एच इक्वल 8 के है तो 8 का भी स्केयर आ जाएगा इक्वल टू आर स्केयर। अब 10 का स्केयर, 10 ज़ार 100 होते हैं माइनस 8 का स्केयर, 8 के स्केयर से मुराद 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ज़ार कितने होते हैं साजी 64 होते हैं, बिल्कुल। अब 100 माइनस 64 कितने होते हैं, ये हमारे पास 36 कितने होते हैं 36 होते हैं इक्वल टू आर स्केयर। तो मैं स्टूडेंट्स इनकी जगह चेंज कर दूं, आर स्केयर को मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूं, 36 को मैं राइट साइड पे लिख लेता हूं। क्या मैंने आर स्केयर फाइंड करना है, नहीं, अकेला आर फाइंड करना है। तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा, ये हमारा स्केयर रूट आ गया, स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, नज़र आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो अकेला क्या आ गया आर रह गया, और 36 का स्केयर रूट क्या होता है 6, और यूनिट हमारा क्या है सेंटीमीटर है। लो जी हमने आर फाइंड कर दिया है, ये तो हमने फाइंड कर दिया 6 आएगा। ओके हो गया, आगे देखें। अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जब फाइंड करना है तो कर्व्ड एरिया, ये कर्व्ड एरिया लिखा हुआ है तो कर्व्ड एरिया का हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है लिखवाना ज़रा साजी, पाई आर एल है, बिल्कुल पाई आर एल है। तो पाई की कीमत क्या होती है, पाई की कीमत आपको याद है 22/7, वही पुरानी वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर अभी हमने फाइंड किया 6 है, और लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 10 है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, और 60 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, और 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 और 0, ये मेरे पास आएगा 1320 ओवर मेरे पास 7 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, सो डिवाइड तो आप कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं करूँगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल, सो डिवाइड वगैरह तो आप कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि वैसे भी आपके टीचर ने कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होते, इसलिए इजाज़त दे दी गई हो। अगर नहीं दी तो डिवाइड करना मुश्किल है, ये तो आप सिंपल डिवाइड तो कर लेंगे। हाँ जी सर जी हम कर लेंगे। तो 31320 डिवाइड बाय 7, तो मेरे पास आंसर आया 188.57 188.57, और ये हमारा एरिया आ गया। अब एरिया के लिए जो यूनिट है, यूनिट क्या लेंगे सेंटीमीटर स्केयर लिखेंगे, ये मैंने निकाल लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। लो जी हमने ये वाला भी फाइंड कर लिया 188.57। इसके बाद आ गया जी बेस एरिया। अब बेस एरिया, तो हमें बेस एरिया का फार्मूले का पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेस एरिया
पाई आर का स्केयर, ये मैंने बेस एरिया का फार्मूला लिख लिया, पाई आर का स्केयर। तो पाई की कीमत हम लिखते हैं, पाई की कीमत होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर अभी हमने निकाला है 6 है, तो 6 का स्केयर आ जाएगा। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, और 36 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे पता कितना आएगा, ये आएगा 792। कितना आएगा 792 डो डिवाइड, और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 7 है। अब अगर आप 7 से डिवाइड करें भला क्या आएगा, 7 1 7, फिर से 7 1 7, पता कितना आएगा 113.14। कितना आएगा 113.14। ये हमने बेस एरिया निकाल लिया, और इसका यूनिट भी क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके ये भी हमने फाइंड कर लिया 113.14। अब रह गया TS से, टोटल सरफेस एरिया। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा। अब टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, सो अगर हमारे जो बेस है, ये जो कौन होती है, एक इसकी बेस होती है, एक कर्व्ड सरफेस होती है। बेस का एरिया भी निकालिया, ऊपर वाली कर्व्ड सरफेस का भी एरिया निकालिया, उन दोनों एरिया के अगर ऐड करेंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, बेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस एरिया प्लस करें कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो हमारे पास बेस एरिया कितना है, बेस एरिया अभी हमने निकाला है 113.14 प्लस हमारे पास क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना है 188.57। इन दोनों को ज़रा ऐड करें, 7 + 4 11, 1 आएगा, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7, और ये पॉइंट 8 + 3 11, 1 आएगा, 1 कैरी, 8 + 1 9, और +1 जो कैरी है 10, 0 आएगा, 1 कैरी, 1 + 1 2, और +1 3, 301.71। ये हमारे पास एरिया आ गया है। तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। TSA निकाल लिया जी, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया जी। क्या आंसर है 301.71। लो जी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। इस तरह से करने हैं। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देखें, हमारे पास R दिया गया है 3 सेंटीमीटर, H भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया। L हमने फाइंड करना है, L हमने मतलब स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला है, L स्क्वायर इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। R कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। H कितना है, H साजी 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर साजी 9 होता है, 4 का स्क्वायर साजी 16 होता है। साजी इसको ऐड करेंगे 25 का। L का स्क्वायर हमने साजी L स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो फिर क्या करना है साजी, अकेला L फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट को लाना पड़ेगा, ले आए जी, स्क्वायर रूट से कैंसर, L आ जाएगा 25 का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, कहना एक दफ़ा 5, हाँ जी 5 सेंटीमीटर होता है। L हमने जी फाइंड कर लिया, 5 आ गया जी। अब सुनो, हमने करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की कीमत होती है 22/7। आर हमारे पास दिया गया है 3 है, मल्टीप्लाई बाय एल। एल अभी हमने फाइंड किया 5 है, तो 5 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, और 15 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आ जाएगा 330 सर जी आपके पास आ जाएगा। और डिवाइड बाय 7 है, इसको आप डिवाइड कर लें 7 से तो आंसर आएगा 47.14। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 यूनिट लिखने हैं, 2 आपने यूनिट नहीं 2 डिजिट ही लिखने हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बेस एरिया निकालना है, तो ये मैं लिख दूं कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने निकाला है 47.14
114। लो जी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। बेस एरिया सर जी, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर जी। पाई की कीमत 22/7 होती है सर जी। आर हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सही। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा 198 आ जाएगा। और डिवाइड बाय हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहा है 28.29। राउंड ऑफ करके ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आ गया। लो जी बीए निकाल लिया। बीए हाँ जी बेस एरिया तो 28.29 आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है तो आपने जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो वाला और जो इसका बेस एरिया इन दोनों को ऐड करेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और अगर आप फार्मूला भी लगाना चाहते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल तो भी सही है, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फार्मूला किससे बना था? इन दोनों को मैंने जो शुरू में बताया था, इन दोनों को ऐड करके फिर ही हमारे पास फार्मूला बना था ना। इन दोनों के फार्मूले को ऐड किया था, वहीं से ये फार्मूला बना था। तो इन दोनों को सिंपल आप ऐड कर लें, फार्मूला रहने दें लगाने के। ओके है। बेस एरिया हमारे पास कितना है? 28.29 है प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 47 कितना है? 14 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये तो मुझे ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। 4 + 9 13 और 1 + 2 3 + 1 4 7 + 8 15 4 + 2 6 और +1 7। ये आ जाएगा TSA। क्या आ जाएगा? TSA आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में 75.43। लो जी हमने टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 और ये पार्ट नंबर 3 है ना, ये मुझे आपने करवाना है। ओके हो गया? ओके सर जी हम करवा देते हैं। आर की कीमत सर जी 9 दी गई है, लिख लिए। एच सर जी हमने फाइंड करना। ओके। एल सर जी हमें दिएगा 25। बिल्कुल। एच फाइंड करना है सर जी, फार्मूला लिखेंगे L² = R² + H²। हाँ जी वो वाले वही लिख दिया। एल की कीमत 25 है, 25 का स्क्वायर। आर की कीमत 9 है तो 9 का स्क्वायर। H² वैसे 25 का स्क्वायर होता है 625, 9 का स्क्वायर होता है सर जी 81। बिल्कुल सही कहा सर जी। 81 को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ना माइनस के 81 हो जाएंगे तो सर जी 625 में से 81 माइनस करें ज़रा माइनस, ये हमारे पास होते हैं 544। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे गौर करना, मैंने एक स्टेप में 2 काम किए हैं। वो कौन से? मैंने माइनस करके यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख लिया और H² यहाँ पे लिख लिया। तो घबराना जाना सर ने इधर क्यों नहीं लिखा? तो एक स्टेप में 2 काम कर सकते हैं। ओके। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, H आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना 23.32 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने H फाइंड कर दिया। H हमने फाइंड कर दिया 23। मैं पॉइंटर को चेंज करके लिखता हूँ 23.32। लो जी ये हमारे पास H आ गया। अब हमने CSA फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। पाई की कीमत ये होती है मल्टीप्लाई पे आर। आर अभी 9 है हमारे पास। एल हमारे पास कितना है? 25 है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना, फिर आप उसे 22 से मल्टीप्लाई करना। पता आंसर ये वाला आएगा 4915 और डिवाइड बाय 7। 7 से डिवाइड करना 707.14। ये आंसर आएगा। ये हमारे पास आ गया जी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA 707.14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने CSA भी जी फाइंड कर लिया। बिल्कुल कर लिया फाइंड। अब हमने बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखी। आर हमारे पास 9 है तो 9 लिखे। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 81 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1782 डिवाइड बाय 7। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 254 है। हाँ जी सर जी 54 है। 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगा सर जी? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे सर जी TSA हमने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये इक्वल होता है बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल इसी के इक्वल होता है। तो हमारे पास BA है बेस एरिया
54.57 प्लस CSA हमारे पास कितना 707.14, दोनों को ऐड करना ये आ जाएगा 961.71, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया 961.7। तो एक और बात, तो अगर पॉइंट के बाद जो नंबरों में एक दो नंबरों में कमी पेशी हो जाए ना तो इससे कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट के बाद आपका आंसर मेरा आ रहा है 71, अगर आपका आ गया 70 आ जाए या आपके आ जाए 72 आ जाए तो इससे कोई मसला नहीं, घबराना जाना कि पॉइंट हमें हमारे पास एक या दो डिजिट की कमी हो गई है, इससे घबरा नहीं जाना, कोई मसला नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। ओके है, अब हम करते हैं फिर अपना प्यारा सा पार्ट नंबर कौन सा सर जी 4। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। देखना कितना इंटरेस्टिंग है। बेस एरिया हमें दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया भी दिया गया है, आर भी नहीं दिया, HL ये चीज़ें हमने नहीं करनी। देखना कैसे होगा। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, बेस एरिया मैंने लिख लिया 154 है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 375, ये भी हमने लिख लिया। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, बेस एरिया हमें दिया गया ना, हम बेस एरिया का फार्मूला ज़रा गौर करना, बेस एरिया ज़रा गौर करना, बेस एरिया ज़रा गौर, हाँ जी कर दिया। बेस एरिया हमें दिया गया, बेस एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया हमें दिया गया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की कीमत हमें पता है, आर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, बेस एरिया से हम आर फाइंड कर देंगे। और ये टोटल सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है ये हमें दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की कीमत हमें पता है, आर की कीमत हमने यहाँ से फाइंड कर ली होगी, बेस एरिया से यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे आर की कीमत, एल हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जब आर भी फाइंड हो गया, एल भी फाइंड हो गया, एच खुद ब खुद फाइंड हो जाएगा और ये भी फाइंड हो जाएगा। आ जाओ ज़रा, आ जाओ करीब करीब हो, हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस एरिया का फार्मूला। तो बेस एरिया तो BA लिख लिया, बेस एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर। तो एक और बात, मैं ये लिखता हूँ ना B.A, आपने BA नहीं लिखना, आपने पूरा बेस एरिया लिखना है, वरना गलत हो जाएगा। आपने पूरा ही बेस एरिया ही लिखना है जैसे मैंने ये लिखा है। तो बेस एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर के, बेस एरिया हमारे पास कितना है 154 है और पाई की कीमत होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। हमने आर फाइंड करना है, 22/7 को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो जो हमारे पास 7 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, 22 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 154 को 700 नहीं साथ जी, अकेला 7 है, बिल्कुल 7 मल्टीप्लाई बाय 154, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1078 डिवाइड बाय 22 आर स्क्वायर। और जब हम स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे 22 से तो मेरे पास 49 आ रहा है। कितना, अब ये जो 49 आ रहा है तो 49 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आर स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब जगह चेंज कर दी, इसको इधर लिख दिया और इसका आंसर इधर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर आ जाएगा जी, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। लो जी 7 सेंटीमीटर हमने आर फाइंड कर लिया, आर हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हम टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो उसमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये फार्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया 375 इक्वल टू पाई की कीमत सर जी हमें पता है, ओके, आर अभी हमने फाइंड किया 7। लो जी यहाँ पे 7 ब्रैकेट लगाएंगे, 7 प्लस हमारे पास एल आ जाएगा, इसके बाद 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकेला 7 प्लस एल रह जाएगा और ब्रैकेट को मैंने ख़त्म कर दिया। जब हम 375 को डिवाइड करेंगे ना 22 से तो पता है कितना आएगा, हाँ जी सर जी 17.0 कुछ आ रहा है। तो आप 17 अकेला लिख लें, क्या लिखें आप, अकेला 17 ही लिख लें, 17 के बाद 0.0 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो यूनिट आप नंबर छोड़ दें, क्योंकि वो नंबर बहुत ही छोटा है, 0.04 कुछ आ रहा है। तो अब 7 को ज़रा आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा,
इक्वल एल, 17 माइनस 7 हो जाएगा 10, और ये हमने एल फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया सर जी? हमने एल फाइंड कर लिया 10 सेंटीमीटर। लो जी, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब एच हम फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल ये अपना प्यारा सा फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एल स्केयर इक्वल होता है सर जी आर का स्केयर प्लस एच का स्केयर। बिल्कुल सही कहा, यही होता है। हमने एल हमने अभी निकाला है 10 है, तो 10 का स्केयर आ जाएगा इक्वल टू आर हमने 7, तो 7 का स्केयर आ जाएगा। तो इक्वल प्लस हमारे पास एच स्केयर, 10 का स्केयर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, 7 का स्केयर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 होता है इक्वल टू एच प्लस एच स्केयर। 49 को ज़रा आप इधर लेके आए, इधर किधर सर जी? लेफ्ट साइड पे। तो 100 माइनस के सर जी माइनस के 49 हमें दिखाई नहीं दे रहे। लो जी 49 माइनस के हो गए इक्वल हमारे पास एच स्केयर आ गया। अब मैं एच स्केयर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, और 100 माइनस 49 कितने? 51 होते हैं। और दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो h इक्वल टू 51 का स्केयर रूट लेना। जब आप स्केयर रूट लेंगे ना, पता कितना आएगा? 7.14। ये आपके पास आ जाएगा 51 का स्केयर रूट। साथ ही हमने h भी निकाल लिया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने एच बी निकाल लिया। तो क्या रह गया? सिर्फ हमारा सी एस ए रह गया। तो सी एस ए का फार्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। सी एस ए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सी एस ए नहीं लिखना, आपने पूरा ही कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है, या कर्व्ड एरिया लिख लेना तो भी सही है। तो हम लिखेंगे पाई आर एल। पाई की कीमत भी हमें पता है, आर भी पता है, एल भी पता है। बस आप कीमतें लिखें और सिंप्लीफाई करें। आर की कीमत किधर है सर जी? ये है। ओके, एल की कीमत सर जी ये है 10। बिल्कुल सही कहा। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा। लो जी, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लो जी, हमारा स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।